नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। लेकिन बिग बॉस से बात करने से पहले बात करेंगे आज के मीटअप के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो मीटअप है बहुत ही बड़ा मीटअप हुआ जो कटारिया भाई की सपोर्ट में हुआ है। बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े क्रिएटर आए हैं और काफ़ी सारी बातचीत हुई है, बहुत सारा क्राउड आया है और मतलब काफ़ी मजा आया उसमें देख जिसकी के। कुछ क्लिप आप हमारे इसी चैनल पर देख भी सकते हो। हाँ, जिसकी क्लिप भाई आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक बिग बॉस ने, मैं तो खुल के कहता हूँ कि एक षड्यंत्र की तरह एक चीज़ करी गई है। जैसे हम ठोक के बोल देते हैं कि हमारे भाई को सपोर्ट करो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो निकलेगा। तो भाई, जब पहले हमारी स्टोरी को या हमारी बात को ढंग से सुनना, फिर कुछ करना। जो जिस बंदे को वोट डाल रहा है वो उसे निकालने के लिए वोट डाल रहा है। तो इसलिए भाई, कटारिया भाई को वोट नहीं डालनी। जिसे भी तुम पसंद ना करते हो बिग बॉस में, उसको भाई निकाल सकते हो। जैसे अभी बिग बॉस ने घर में किया था, जो ये वोटिंग वाला टास्क हुआ था, इलेक्शन वाला, उसमें जो लास्ट में बोला गया था कि किसके लिए वोट करो, जिसको आप घर से निकालना चाहते हो। सेम चीज बिग बॉस ने अब घर के बाहर भी की है। घर के बाहर ये बोला गया है कि आप जिसको निकालना चाहते हो उसे वोट करनी है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर जो ये वाली वोटिंग है, यहाँ पर कटारिया को वोट नहीं करनी है। और जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं जैसे अरमान या साई, जो भी है, आप उनको निकालना चाहते हो तो उनको वोट करो। वोट करो तो प्लीज कटारिया को वोट यहाँ पे नहीं करनी। ऊपर जो लिखा हुआ है वो समझ लेना। तो दोस्तों, अब आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर। तो आज एक अलग तरीके की कॉन्फ्रेंस हुई है। अलग तरीके की क्या कॉन्फ्रेंस हुई देखो, है? जो काम बिग बॉस नहीं कर पाए ना, वो प्रेस वालों ने कर दिया। जो तीखे सवाल पूछने चाहिए थे, शायद वीकेंड के वार में पूछने चाहिए थे ना, वो प्रेस वालों ने उनसे पूछे हैं। और दोस्तों, हमारे लिए भी एक थोड़ा एक चैलेंजिंग चीज होगी है, क्योंकि आज पूरे दिन भर मैं मीटअप में रहा। हाँ। और फिर यहाँ आने के बाद तो हमने ना बिग बॉस को देखा तो सही, लेकिन न्यूज रिपोर्टर के साथ देखा। तो न्यूज रिपोर्टर की तो भाई हम टक्कर ना ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनके सवाल हम तुरंत ऐसे नहीं बता सकते। इसलिए दोस्तों, तो हमने आज कुछ हमने लिखे हैं। क्वेश्चंस अपने लिख रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। तो कोई सवाल मिस ना हो जाए जो इम्पोर्टेंट है, जो जिस पे हमें बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, वो आज हमने लिख लिए हैं अपनी एक डायरी में। क्वेश्चन आया था कि बोला जाता है कि जो कटारिया है वो एलविस की पूंछ पकड़ के ही बिग बॉस तक पहुंच गया। अरमान से पूछा गया कि भाई, आप कटारिया को बोलते रहते हो कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक आया है, तो आप भी तो पायल और कृतिका की पूंछ पकड़कर यहाँ तक आए हो। देखो, ये सवाल ना, अगर मुझे लग रहा है कि हमारे जैसे पूछते या हम में से कोई पूछता तो उससे ये पूछता कि आप पायल और कृतिका की पूंछ पकड़ कर आए हो, ना कि वो आपकी पूंछ पकड़ कर आई है। जैसे भाई ये कटारिया पे उंगली उठाता है कि एल्विस की वजह से तू जाना जाता है। तो भाई, जो अरमान है वो भी क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो, उसकी फैमिली थोड़ी एक हटके अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक जो दो बीवी वाला मैटर है वो भाई थोड़ा सा कुछ हटके हो गया। तो इसलिए मलिक फैमिली को जाना जाता है, इसलिए वो बिग बॉस तक गए। तो कहीं ना कहीं भाई एक दूसरे की पूंछ पकड़ के ही गए हैं वो। और वो बोल रहा है कि हम तो फैमिली हैं, तो वो भी दोस्त हैं। तुम उनके बारे में भी ऐसा नहीं बोल सकते। वो भी दोस्त हैं, तो तुम उन पर ये टैग मत लगाओ कि पूंछ पकड़ कर आए हो। तो ऐसे तुम्हारे बारे में भी यही चीज़ बोली जाएगी कि पूंछ पकड़ कर आए हो। और आज उसने मतलब बात बोलते बोलते क्या चीज़ बोली कि दोनों को रखा हुआ है। हाँ, जो न्यूज रिपोर्टर ने उस चीज पे सवाल उठाए कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये कोई सामान नहीं है कि आपने इन्हें रखा हुआ है। आप ये बोलो कि हम साथ रहते हैं। और जो एक चीज बोली जाती है ना, जैसे कोई किसी के बारे में बोल देता है कि भाई चूड़ी भेज दो, लिपस्टिक भेज दो। या उस न्यूज रिपोर्टर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जैसे लड़कियां पहनती हैं चूड़ी या बिंदी या लिपस्टिक, इसका मतलब ये ना कि वो लाचार हैं, वो कमजोर है। यूज किया। हाँ, तो जो भाई विशाल को बोला था कि मैं तेरे लिए चूड़ियां ला दूं या बिंदी ला दूं, तो आपने उस चीज को एज अ गाली यूज किया। तो आप कहना क्या चाहते हो? देखो, एक तरीके की चीज होती है, जैसे बोल देते हैं कोई चुगली करता है, भाई लड़की की तरह मत कर, लड़की की तरह मत कर। ये चीज भी बोली। अरे, कि वो जैसे चुगलियां कर रहा था ना, तो रिपोर्टर ने वहां भी उसको टोका कि आप कहना क्या चाहते हो औरतों के बारे में। तो वहां पर वो थोड़ा सा ना फंसता हुआ नजर आया। तो वो बहुत ही स्मार्टली वहां से बच के निकल रहे हैं। हाँ हाँ, वो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करके बात है गोल। लेकिन देखो, मैं एक चीज और कहूंगा जैसे अरमान की, कि
ये बोला जाता है जैसे कोई चुगली करता है तो भाई लड़कियों की तरह क्यों चुगली करता है, ये पुरानी रीति रिवाज से चली आ रही है। अगर कोई चुगली करता है तो उसे बोल देते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में भाई सब लोग पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी है। ऐसा ना है कि कोई लड़कियां हैं तो वो चुगली करेंगी ही करेंगी, भाई करने को आदमी भी करते देखो हैं। बिग बॉस में देखो ना, सबसे ज्यादा चुगलियां अरमान ने ही की है। जो बंदा घर से बाहर निकलता है जस्ट उसके बाद वो उसकी चुगलियां करने लगता है। और भाई एक चीज और है, अभी शायद क्वेश्चन हम ना खोले उससे पहले एक शिवानी की लाइव, हाँ मतलब उसने एक क्लिप डाली बिग बॉस से बाहर निकलते ही कि भाई मैं आकर देख रही हूँ बाहर क्या चल रहा है और अंदर हमें क्या बताया जा रहा था। जो मैं बोलती थी उसी लिए ही तो मुझे बिग बॉस में लाया गया था। और रवि किशन जी ने मुझे बोला कि तुम बदतमीजी करती हो, ये सब करती हो। भाई मैं 4 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ और यही व्लॉगिंग मेरी पसंद की जा रही है। और नंबर 2, उसने ये साफ साफ बोला कि जो अरमान मलिक है वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है। और उनके जो ग्रुप है, ये जो 4 लोग हैं, इनको तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे ऐसे टास्क दिए गए कि उनके बीच में लड़ाई हो, गलतफहमी हो। ये बात उसने साफ साफ एक क्लिप में बोली है। और भाई इस चीज में मैं कहना चाहता हूँ कि आज के जो पूरा का पूरा एपिसोड है वो पूरे के पूरे में अरमान मलिक को टारगेट किया गया है। वो क्यों किया गया है मुझे ना पता, शायद बिग बॉस वाले उस चीज को नहीं कह रहे कर पाए तो आज रिपोर्टर ने आकर अपने सवाल पूछ लिए जो उसके बारे में और उसकी फैमिली का जो भी वो सब इशू है। और दोस्तों एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि शिवानी कुमारी ने बाहर आकर ऐसा क्यों बोला कि अरमान मलिक मैनिपुलेट करता है या माइंड वॉश करता है। तो क्योंकि सना सुल्तान ने भी ऐसा ही कुछ बोला था कि मैं अब तक सोच रही थी कि जो घर का विलन है वो लव है, लेकिन नहीं, घर का असली विलन तो अरमान मलिक है। बाहर जब लोग आ रहे हैं ना तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है ये बातें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे आज, लिखना भी बहुत पड़ा, देखा भी और सब बात। अब नेक्स्ट है जो अरमान से ही पूछा गया था कि आपने विशाल और सना के बारे में बोला। भाई एक चीज है, एक चीज मैं पहले बोल दूं मेरे दिमाग में कि भाई अगर क्वेश्चन ज्यादा अरमान तक पूछे जा रहे हैं तो हम अरमान के बारे में बात करेंगे। कई लोग कह रहे हैं भाई तुम अरमान के नाम का फेम खा रहे हो। भाई हम बिग बॉस के नाम का फेम खा रहे हैं, पहले ही बता देते हैं। अगर वो नहीं आए होते तो हम बात भी नहीं करते। आज तक ना करी भाई, आज तक और ना वो करी। तो खुद ही चाहते हैं कि हमारी बात हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये तो भाई खैर उससे पता होगा, लेकिन आज फैक्ट पे बात कर रहे हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? रिपोर्टर ने पूछा अरमान से कि आप विशाल और सना को बोल रहे थे इन जैसे लोगों को तो मैं काम पर रख लूं, इन जैसे लोगों को तो मैं काम पर रख लूं, क्यों? तो आपने इन लोगों के बारे में बोला ये तो अपना कैरियर रिवाइव करने के लिए आए, सना के पास कुछ काम नहीं है, विशाल भी सर्चिंग में नहीं आता। तो आपने रणवीर के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो भी तो अपना कैरियर यहाँ रिवाइव करने के लिए आए हैं। रणवीर ने एक दो बात खुल के बोली है, अगर मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। तो भाई ये इतना पक्षपात क्यों किया जा रहा है कि ये हिस्सा दिख ही ना रहा है ना ही रणवीर को दिख रहा, ना ही अरमान को दिख रहा। क्योंकि ये बात हमने उस टाइम भी बोली थी कि ये क्वेश्चन तो फिर रणवीर से भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इसीलिए आया है ना, क्योंकि उसने साफ साफ बोला मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगर देखो एक चीज समझने वाली बात है कि अगर अरमान से बात पूछी जाए कि भाई इनमें तुम ये बताओ कि जो रणवीर है इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहते हो कि भाई ये करता क्या है या क्या है, अपना जो कैरियर ये ठीक करने के लिए आया है या वो चारों ठीक करने के लिए आए। भाई इसने भी रणवीर ने खुल के बोल दिया है अरमान जी कि मेरे पास काम होता मैं आता ही ना। बाकी उन चारों बंदों ने ना बोला, वो कुछ भी कर रहे हैं बेशक है। अगर यहाँ लेते हैं हम रणवीर को सना में एटीट्यूड दिख रहा है, बदतमीजी दिख रही है, सारी चीज दिख रही है, लेकिन अरमान के अंदर उसे ना तो बदतमीजी दिख रही, ना पैसे का अहंकार दिख रहा, ना ही कुछ दिख रहा। क्योंकि इतने बड़े शो में कोई किसी के बारे में ये बोल दे कि मैं से काम पे रख लूं, इन काम पे रख लूंगा, या असली एटीट्यूड तो ये होता है। या भाई मेरे पास जैसे इतनी गाड़ी है और इतना टर्नओवर है, 1000 कपड़े हैं, 1000 जोड़ी कपड़े बताएं, तो भाई चलो उसने अपनी बात रखी अरमान ने, लेकिन कहीं रणवीर को इसमें उसमें अहंकार ना दिखा अरमान में कि भाई ये अहंकार भरी बातें, लेकिन टारगेट करना सिर्फ सना को। रणवीर से भी आज पूछा गया कि आपने बोला मुझे ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए आया हूँ, आपने ये बात बोली। तो रणवीर ने कितनी स्मार्टली बात घुमा दी कि भाई नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मुझे 25 लाख तभी तो मिलेंगे जब मुझे ट्रॉफी मिलेगी। तो बोल दिया एक रिपोर्टर ने कि तुम करो तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो करेक्ट डीला। कहीं ना कहीं भाई न्यूज़ जो अपनी है इंडिया का चौथा स्तंभ जिसे बोला जाता है, तो भाई उसने अपना काम
अच्छे से किया जो भाई कि वो सारा। सना के बारे में बोलते हैं कि भाई ये घमंडी है, इसमें बहुत एटीट्यूड है कि बस मैं ही जीतूंगी। तो सना ने भी आज सेम बात बोली जो हम 2-3 दिन पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पर सभी जीतना चाहते हैं, बस ये है कि सना अपने मुंह से बोल देती है, बाकी सब कोई लोग बोल नहीं रहा। बोलते। अगला बस क्वेश्चन यही बात है सारी। लिख रखे हैं भाई सारे। आज बहुत सारे क्वेश्चन थे। और जो काम पर रखने वाली बात है उस पर सना ने साफ साफ बोला था कि भाई हो सकता है ये देखो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, ये हमें उसमें काम देना चाहते हो, शायद इसीलिए इन्होंने बोला है कि हम तो इन जैसों को काम पे रख लेंगे। तो चलो जी। ने जी बाबा नेजी तो आज लड़ाई कर ली रिपोर्टर के साथ, उसने कैसे बात करी आज उसने। नेजी ने बहुत ही जैसे बदतमीजी से बात करी रिपोर्टर तक। वो क्या है कि वो अब भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि उनका हक है क्वेश्चन पूछने का। तुम्हारा हक है, मतलब हक क्या, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको बताने का। तुम्हें ठीक लगे तो बताओ, ये बोल दो भाई स्किप कि मैं नहीं बताना चाह रहा, पास आगे पूछो भाई किसी तक। लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर तक झगड़ा करना या उससे बदतमीजी तक बात करना तो भाई नॉट गुड भाई। मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि पेशेंस होना चाहिए। तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई। अच्छे प्लेटफॉर्म पे गए हो तो उसकी मान मर्यादा को मत भूलो, क्योंकि घर में खूब लड़ो लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर तक लड़ना तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी तुम्हारी। आज न्यूज़ रिपोर्टर ने आकर ना रियलिटी चेक दिया है, क्योंकि अब तक बिग बॉस तो कुछ बोलने ही नहीं पाया। जैसे अरमान को, रणवीर को कुछ नहीं बोला अब तक, सिर्फ विशाल और सना के पीछे ही लगा रहा था। लेकिन आज रिपोर्टर ने बड़े तीखे सवाल पूछे हैं। अरमान से ये भी बोल दिया है आज कि भाई बाहर पायल कुछ ऐसा बोल रही है कि मैं तो अब उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं तो डिवोर्स दूंगी। अच्छा। तो रणवीर उस अरमान ने जो ये जब प्रेस वाले चले गए तो कुछ नहीं उसके बोला। बाद साफ साफ ये बोला कि अरे जब मैं बाहर जाऊंगा ना तब देखना हम तीनों साथ रहेंगे, और अगर भगवान भी आकर हमको अलग करना चाहे ना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखिए एक चीज़ तो मैं भी कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बोल भाई नहीं बोलने चाहिए। भगवान जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं उसे चैलेंज मत करो, वो पता ना क्या तक क्या करते हैं। बल्कि हाथ जोड़ के कहो कि भगवान जो हम पे गलती हुई है या ना हुई है, जो भी है, हमारी जैसी फैमिली चल रही है ऐसी ही हंसी खुशी चलती रहे, किसी की नज़र ना लगे। तो भाई अपनी फैमिली ठीक चलाने के लिए भगवान तक बात करो, ना कि भगवान को चैलेंज करो कि भगवान भी आ जाए तो हमारी फैमिली ना बिगाड़ सकता। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये बात उसने बोली है ना कि भगवान भी बोले तब भी हम अलग नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसको पता है कि बाहर जो पायल कर रही है नहीं कर रही है वो सब या तो व्यूज के लिए कर रही है या ड्रामा कर रही है, या फिर ये सब ड्रामा वो पहले भी कर चुके हैं। मतलब प्रैंक वगैरह में वो बोल चुकी है मैं आपको छोड़ दूंगी, नहीं रहूंगी। वो अपना सामान बांध के किसी होटल में भी चली गई थी, उसको पता है हम तो ये सब करते रहते हैं बाहर जाके। और कंटेंट है भाई उनका, content इस है चीज उनका। का कोई बुरा भी ना मानना, उनका कंटेंट ये हर किसी का अलग अलग होता है भाई। और कृतिका ने बोला भी मैं तो ये चीजें 7 साल से झेल रही हूँ। उसको जो आज रोई बोला भी है ना, भाई वो। आज बोला कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तुमने क्या किया, तुमने सीधा अपनी सहेली के सुहाग पर ही वार कर दिया। तो इस चीज को शायद उसे पता ना क्या लगा, किसकी बात बुरी लगी है, लेकिन भाई रोई आज वो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, ये तो रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात बोली अरमान को। अब पता है लोग भी कहेंगे भाई तुम तो अरमान के पीछे लग गए, भाई क्या ही करें। अगले ने खुद ही बोला है कि सिर्फ 25 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं और अकेले 25 बाकी घर वालों से। तो जैसे नागरिकता का पाठ ना पढ़ाए कि भाई ऐसे जो पाठ पढ़ाते हैं ना कि आदमी ने गलत किया, वो किया, किसी के साथ गलत ना करना चाहिए, गलत नजर मत डालो किसी की बहन बेटी पे। तो ये बोला कि भाई कोई भी कहे बस तू मत कहे इस बात को। कृतिका से पूछा कि अगर तुम पायल की जगह होती तो क्या तुम दूसरी को एक्सेप्ट कर लेती? उसने हाँ बोल दी। उसने हाँ बोल दिया। तो मतलब क्योंकि अगर वो ना बोलती तो फंसती ना वो। अच्छा इसलिए हाँ बोला उसने। मुझे लगा नेचर ही ऐसा होगा कि भाई कोई दिक्कत ना चलन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई नेचर है, हर किसी का अलग अलग होता है। अब तो फिर हम ये मान के चले कि अगर अरमान किसी और को लाना भी चाहे तो उसकी तरफ से तो उसे मंजूरी मिल गई। हाँ उसने तो सुन लिया, कृतिका ने हाँ बोल दिया, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उसने हाँ बोला है कि मैं उसकी जगह होती तो हाँ कर देती। तो भाई एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो मलिक फैमिली है ना, बहुत सोच समझ के बोलो। तुम्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और भाई तुम कर क्या रहे हो वहाँ पता ना। आज अरमान ने बोल तो दिया, जो ये सब रिपोर्टर चले गए इसके बाद वो इतना दुखी हो गए, बोल दिया कि भाई मैं तो कहता हूँ कल नॉमिनेशन हो, मैं नॉमिनेट हो जाऊँ और मुझे निकालो यहाँ से, मुझे नहीं जाना फिनाले वीक में। और उसने ये भी बोल दिया अगर मैं कोई टास्क आया
तो कृतिका मैं तुम्हें नॉमिनेट कर दूंगा, लेकिन अच्छा। टास्क आया और तुमने उसे नॉमिनेट नहीं किया, उसे बचाया गया। अच्छा, तो ये पूरा, चलो भाई यार भाई मैं क्या ही बोलूं, समझ जाओ तुम। रात को कुछ और, सुबह कुछ और। सब भाई मनगढ़ंत कहानी चल रही है यार ये तो। हाँ, अगले क्वेश्चन। बॉडी शेमिंग की बात अगेन, अरमान मलिक, क्योंकि रिपोर्टर ने जब उनसे पूछे हैं तो हम क्या कर मैं जाके सकते सो हैं? जाऊं। हाँ। मैं जाके सो जाऊं यार भाई। तो भाई अरमान, जैसे अरमान मलिक के बारे में ये भी बोला कि भाई तुम्हारे साथ कोई कर दे तो बॉडी स्विमिंग कर दे, और तुम किसी के साथ करते हो तो वो कोई बात ना। तो वो चीज जैसे भाई, सना के साथ किया था, हाँ। उसकी हाइट को लेकर और मेकअप को लेकर, मेकअप उतार दे तो घर वाले नहीं पहचानेंगे, तो क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं थी? और तुम्हारी वाइफ की किसी ने तारीफ कर दी, उस पे तुमने इतना बवाल कर दिया। और भाई एक चीज और है कि रणवीर तो अरमान बहुत कुछ सीख रहा है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे नॉर्मल बोल रहा था, बहुत कूल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई नहीं, वो न्यूज रिपोर्टर है। रणवीर चाहे उम्र में कितने भी बड़े हों और चाहे कितनी मूवी कर रखी हो, लेकिन सच्चाई छोटी, तो यही है मैं छोटी। कि अरमान ही उसे ज्ञान दे दे, लेकिन वो चुप है। फैक्ट है, मतलब अरमान ही रणवीर को चला दे अगर अरमान अपनी पाए तो, हाँ। है ना। लेकिन वो एक मुझे ना पता किसी लालच के बस या किसी के बस एक रिश्ता रखना चाहता है कि बाहर निकल के मेरे भी बॉलीवुड से भाई सीधे लिंक हो जाए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले या कुछ भी करे, ऐसा हो सकता है मुझे लगता है। नेजी से भी पूछा कि आप सोते रहते हो, ऊपर क्या देखते रहते हो आप, ये तो हम भी जानना चाह रहे थे, कैसे हाँ, ऊपर क्या देखते तो भाई हैं? वो गुस्सा हो गया, और मतलब ठीक है। वो गुस्सा तो सना वाले उस पे हुआ था कि आप मतलब दिख रहा है कि सना से प्यार करते हो, कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन तब वो भड़क गया। तो वो भटक गया। पर ऐसा हमें भी लगता है, अगला तो जी। सॉफ्ट कॉर्नर तो है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पायल के जाने से मिस्टर अरमान मलिक दुखी नहीं थे, जो कि हम ये सबने न्यूज देखा। रिपोर्टर कह रहे हैं भाई इस चीज को, जो कि पहले भी जिस दिन वो गई तब भी सब लोगों ने यही कहा था, क्योंकि वो खुश था कि अब तू जा बच्चे संभाल। तो वो लास्ट में क्या बोल रहा है, हाँ भाई मेरी लुगाई है, मैं तो उसको बोलूंगा जा बच्चे संभाल भाई। तो आज एटीट्यूड कुछ अलग ही था आज का अलग, अरमान का, क्योंकि वो ज्यादा इरिटेट हो गया उनकी क्वेश्चन सुन सुन के, क्योंकि अगर किसी भी एक आदमी तो लगातार ऐसे पूछे जाए तो भाई कोई भी हो जाएगा। वो इसलिए हुए ना, अब तक बिग बॉस ने कुछ नहीं पूछा था, बहुत स्मूथली चल रहा था। पहली उसका। बार फटकार लगी है अरमान को बिग बॉस के अंदर। हाँ। दोनों ने बोले हाँ जी। न्यूज वालों की बुराई शुरू कर दिया यार भाई अरमान भैया क्या है? एक बात बताओ, तुम घर वालों की चुगली कर रहे हो ठीक है भाई, बिग बॉस में न्यूज वाले की चुगली करनी स्टार्ट कर दी। कैसे मुंह बना के दिखाया, वो मुझे देखकर ऐसे मुंह बना रही थी। भाई वो न्यूज वाले हैं भाई, मत करो उनके साथ, मत करो किसी के साथ कर लो भाई। मतलब जिसने आज सही सवाल पूछ लिए जो अब तक नहीं पूछे गए थे, तो वो बुरे हो गए, बुरा लग गया। ये जरूरी था आपसे पूछना। रणवीर जी बहुत ही सिंपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। किस किस को लगता है, वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो वो बोलते आए हैं अब तक पूरे सीजन में, मेरे पास तो यही कपड़े हैं ना, मैं एक जोड़ी जूते लाया हूँ बस, ये सब वो एक्टिंग कर रहे हैं सिंपल होने की। सिंपल होने की एक अलग सिनेरियो रख दिया हमारे सामने, है ना। मैं जैसे तो बहुत ही सिंपल बंदा हूं। शहनाज को भी बहुत तरसाया, और दिल से बता रहा हूँ, मैं भी इस रानी को ये बात बोल रहा था कि अगर हम भेज दें तो कपड़े की तो बात है, मैं कहा हम भेज दें तो, पर मैं भी अगर हम कटारिया भाई की टीम में है तो अगर हम भेजते तो कह तो लेते भी ना, उल्टी और बेइज्जती हो जाती, इसलिए भाई हम तो चुप लगा गए, मैं और कोई भेज दो भाई हमने। अरे वहाँ कपड़ों के बारे में तो अरमान के बारे में बोला जा रहा ना कि उनके जो कपड़े हैं वो ही नहीं भेजे जा रहे, वो भी बाहर रखे हुए हैं, वो अपने कपड़ों से ही खुश नहीं थे कि अब तो कपड़े नहीं भेजे, मेरे कपड़े नहीं भेजे, मैं क्या पहनूं। तो हम भेजते तो अभी पता नहीं उन तक पहुंचते या नहीं पहुंचते। देखो बाकी जो हुआ आज आपके सामने, लास्ट में तो अरमान ने बोल दिया मैं तो ये शो जीतना ही नहीं चाहता, अगर मैं ये शो जीत गया तो लोग यही बोलेंगे कि ये पब्लिक को क्या सिखाना चाहता है। तो चलो हम चाहते हैं कि आपकी ये वाली मनोकामना पूरी हो। भाई जैसा तुम खेल रहे हो बढ़िया खेलते रहो, कोई बात ना। और भाई इसी के साथ चलते हैं, चलते चलते एक बात का भाई ध्यान रखो, भाई क्या नीचे मत देखो, ध्यान रखो, तुमको बोल रहा हूं मैं, समझ ना रहे। अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर वोटिंग जो हो रही है उसमें कटारिया भाई को वोट नहीं करनी अभी, उसमें लिखा हुआ कि किसको, जब बता देंगे तो भाई चलो ठीक है,
ध्यान रखना मेरी बात को, जब हमारी स्टोरी वगैरह देख के और समझ आज जाया के करो। मीटअप में कौन कौन गया था, कौन कौन नहीं जा हाँ। पाया, ये भी हमें बताना। आज के मीटअप में जो जो गया था, अगर भाई भी लोग देख रहे हो तो जरूर बताना। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं और जय श्री राम।